नेक्स्ट टॉपिक बिजनेस लॉ यूनिट 4 टॉपिक नंबर 2 कंडीशन एंड वारंटीज। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट रिगार्डिंग कंडीशन एंड वारंटी। 100% इसमें से एमसीक्यू बनेंगे। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी। ऑलरेडी हमको मालूम है वारंटी किसको बोलते हैं, कंडीशन किसको बोलते हैं। Before making a contract of sale, a seller makes certain statement regarding goods which form the subject matter of contract of sale. Such statement made by seller may be condition or warranty, but both are different from their legal effect. दोनों दो चीज अलग अलग है। देखते हैं कंडीशन क्या है और वारंटी क्या है। A condition is a statement made by seller which is essential to the main purpose of the contract। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो ज़रूरी है, इट फॉर्म द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट गोज टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलना चाहता है, गुड्स के अंदर क्या होगा, उसकी शर्तें क्या होगी, दैट इज कॉल्ड कंडीशन। इफ देर इज ब्रीच ऑफ कंडीशन द अदर पार्टी कैन रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है कि अगर जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट नहीं है, आपने जैसा बताया वैसा गुड्स नहीं है, तो सामने वाला बायर जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। तो इन सिंपल वर्ड, कंडीशन मीन्स स्टेटमेंट विच आर made by seller at the time of sale or agreement to sell regarding the description of the goods। now come warranties। वारंटी क्या है? तो कॉमन है, अ वारंटी इज अ स्टेटमेंट और स्टिपुलेशन विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस। कोलेटरल का मतलब मेन मकसद को अचीव करने के साथ साथ जो जरूरी है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंस एज लाइक कंडीशन, ये कंडीशन के जैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ देर इज ब्रीच ऑफ वारंटी द बायर कैन क्लेम द डैमेजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत काम का है, ध्यान देना। तो कंडीशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर कंडीशन के मुताबिक गुड्स नहीं है तो बायर कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर सकता है, बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो सकता है। बट अगर वारंटी के अंदर कुछ रुकावटें आती है तो ये संजोगों में बायर गुड्स कैंसिल नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकता। यहाँ पे वो जस्ट क्लेम कर सकता है, क्लेम कर सकता है। क्लियर, समझ में आया? किसके बारे में क्लेम कर सकता है? डैमेजेस को क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता। नाउ कम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडीशन और वारंटी में डिफरेंसेस क्या है? तो देखो, पहला पॉइंट जो डेफिनेशन में वही है कि कंडीशन इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट while warranty is collateral to the main purpose of the project। clear? Number 2, condition are basic foundation of contract। basic, they are superior promise given by seller to the buyer। या ये शर्तें बताइए कि ये ऐसा ऐसा होगा हमारे गुड्स में, ये गुड्स के ये बेनिफिट हो गए, दैट इज कॉल्ड कंडीशन। इफ देर इज ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर कंडीशन तोड़ी जाती है, बायर कैन रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। मगर वारंटी में कुछ डिफॉल्ट आता है, वारंटी में कोई प्रॉब्लम आती है, हियर बायर कैन नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट बट ही कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। क्लियर? A breach of condition may be treated as breach of warranty if both the parties contended with damage only, but breach of warranty cannot be treated as breach of condition। यानी सिंपल, अगर कंडीशन टूटी तो समझ लो वारंटी भी ऑटोमेटिकली टूटी गई है। तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, मगर सिर्फ वारंटी कैंसिल होगी तो उसको अपने ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं बोल सकते। क्लियर? और नाउ कम इम्प्लाइड कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इम्प्लाइड कंडीशन क्या है? तो इसके अंदर अलग अलग टाइप से, ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 1,
condition as to title. Condition as to title. In a contract of sale, unless the circumstances of contract show a different intention, there is implied condition on the part of the seller. Implied condition, देखो एग्जाम्पल पे ध्यान देना. In case of sale, seller has a right to sell the goods. He must be the owner of the good. ये implied condition है. In case of agreement of sale, he will have a right to sell the good at the time when property is passed. यानी आने वाले समय में बेचा जाएगा. तो दिस इज जनरल इम्प्लाइड कंडीशन रिगार्डिंग टाइटल. टाइटल का मतलब टाइटल क्लियर होना जरूरी है. क्यों? ये कंडीशन है कि भाई जो गुड्स का ओनर होगा वही गुड्स को सेल कर सकता है. एग्रीमेंट में इन फ्यूचर में सेल कर सकता है. एग्जाम्पल पढ़ो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा. मिस्टर एक्स बॉट अ कार फ्रॉम मिस्टर वाई एंड यूज इट फॉर 2 मंथ. बराबर मिस्टर ए ने कार परचेज की और 2 महीने उसको इस्तेमाल किया. लेटर ऑन बाद में इट वॉज फाउंड दैट मिस्टर वाई हैड नो टाइटल टू द कार. सो मिस्टर एक्स हैड टू हैंड ओवर द कार टू हिज ट्रू ओनर. हियर मिस्टर एक्स कैन रिकवर प्राइस फ्रॉम मिस्टर वाई. बहुत अच्छा टॉपिक है. बेसिकली इसको मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के अंदर भी अपने इंक्लूड कर सकते हैं. कि जैसे मैंने मिस्टर मिनाज भाई से एक्टिवा परचेज की, 2 महीने एक्टिवा चलाई, पेमेंट कर दिया, मगर 2 महीने बाद जब मैं गाड़ी ट्रांसफर कराने गया, मेरे नाम पे पोजीशन कराने गया, आरसी बुक में चेंज कराने गया, तो आरटीओ से पता चला इसका मालिक मीनाज है ही नहीं, इसका मालिक कोई और मिस्टर परवेज भाई है. तो ये संजोग में क्या होगा कि मैंने मिस्टर परवेज भाई को पता चला तो मिस्टर परवेज भाई को गाड़ी रिटर्न कर दी. तो यहाँ पे मैंने जो भी मिस्टर मीनाज को पेमेंट किया था वो पेमेंट मांग सकता हूँ. क्यों? क्योंकि कॉमन कंडीशन ऑफ टाइटल, क्योंकि जिसके नाम का टाइटल होगा वही इंसान बेच सकता है. क्लियर? दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड कंडीशन. टाइटल मीन्स रिफर टू ओनरशिप. Second, point number 2, sale by description. Sale by description बहुत काम का पॉइंट है. When the buyer rely upon the description of good given by seller, सीधी बात है, place an order and buy the goods, it becomes sale by description. It becomes sale by description. यानी जब भी कोई सेलर डिस्क्रिप्शन बता के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक बेचता है, डिस्क्रिप्शन के मुताबिक किसी को बेचता है, तो उसको बोला जाता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन. इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन देर इज implied condition. There is implied condition that good sell correspond with description. It means good must be according to description. यानी आप माल दिखा के बेचते हो, डिस्क्राइब करके बेचते हो, तो वहां पे माल जैसा आपने बताया है वैसा ही होना जरूरी है. नाउ if goods delivered by seller are not according to description, then buyer is not bound to accept the goods. बहुत 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 अच्छी implied condition है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि हम बाहर होटल में खाने गए, एग्जाम्पल पे ध्यान देना, तो वहाँ पे मैंने ऑर्डर करा चिकन लॉलीपॉप. एग्जाम्पल पे ध्यान देना. तो जैसे ही मैंने चिकन लॉलीपॉप का ऑर्डर करा तो मुझे खाने के टाइम पे उसने चिकन लॉलीपॉप के बदले चिकन विंग्स मुझे थमा दिए. चिकन विंग्स मुझे थमा दिए. तो कॉमन है मैं पूरा के पूरा कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकता हूँ बिकॉज आई एम पेइंग द अमाउंट फॉर द चिकन लॉलीपॉप. तो डेट इज कॉल्ड गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन. अगर आप जैसा डिस्क्रिप्शन बताते हो उसके मुताबिक आप पेमेंट करते हो तो कॉमन है हियर बायर हैज अ राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट इफ गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द डिस्क्राइब स्टेटेड इन द मेनू और स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना. पॉइंट नंबर 3, सेल बाय सैंपल. सेल बाय सैंपल का मतलब क्या होता है? कितनी बार हम लोग कहते हैं ना सैंपल में माल छे जो लो सैंपल के फ्री तौर पे. तो व्हेन सैंपल इज सोन बाय सेलर एंड गुड्स आर परचेज बाय बायर, इट इज अ सेल बाय सैंपल. इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल,
Following are three condition. Number one, the bulk यानी जत्था सेल करस्पॉन्ड विथ सैंपल इन क्वालिटी. इट मीन्स जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि भाई मैं कोई दुकानदार के यहाँ, एग्जाम्पल पे ध्यान देना, मैं प्रोविजन स्टोर में, डबोई वाला स्टोर में जाके बता रहा हूँ मुझे बासमती राइस चाहिए, तो उसने मुझे 10 अलग अलग प्रकार की बासमती राइस के सैंपल दिए, तो उसमें से मैंने कोहिनूर बासमती राइस को सिलेक्ट किया, सैंपल सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे सेलर की जिम्मेदारी है कि वो पूरा के पूरा लॉट मेरा 5 kg परचेज हो, कि 20 kg हो, कि 25 kg हो, कि ज़्यादा हो, वो मुझे कोहिनूर बासमती राइस ही प्रोवाइड करे. मगर बायर सेलर ऐसा करता है कि भाई कोहिनूर बासमती की 3 किलो देता है, 2 किलो दूसरे बासमती मिक्सअप करके दे देता है, तो हियर आई हैव अ पावर टू डिस्केंड द कॉन्ट्रैक्ट, रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर. नंबर टू, the buyer shall have reasonable opportunity of comparing the bulk with sample. ये तो सिंपल है, जो ऊपर बता उस पर आ गया. एंड नंबर थ्री, द गुड्स शुड बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी. मर्चेंटेबल क्वालिटी क्या है, तो ये ऑलरेडी मैंने सेल ऑफ गुड के अंदर आपको एडवांस में पहले से एक्सप्लेन कर दिया. इट मीन्स द गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट. If there is defect, the seller will only be responsible for such defect and he has to compensate the buyer, or buyer can sue him in the court for the damages, or he may rescind or reject the contract. Clear, simple सी बात है. ये तुम्हारा हुआ बायर ऑफ अ सेल. उसके बाद चौथी इम्प्लाइड कंडीशन आती है, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस. कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस. कंडीशन टू एज क्वालिटी और फिटनेस. जनरली इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन इज टू क्वालिटी और फिटनेस. जैसे एग्जाम्पल पे ध्यान देना, the buyer inform the seller that he want good for a particular purpose. सीधी बात है कि मैंने बता दिया कि भाई मुझे शादी में बिरयानी के लिए चावल चाहिए, तो यहाँ पे सेलर की जिम्मेदारी है कि ही सेल प्रोवाइड द राइस विच आर यूजेबल इन मेकिंग मी बिरयानी. If he depend upon the skill and judgment of the seller, then there is implied condition that good must be according to the fit for the purpose. वो भी हम सेल ऑफ गुड एक में पढ़ चुके कि यहाँ पे एक्सेप्शन में पढ़ा था कि बायर ने सिंपल सेलर के स्किल डिलीजेंस के हिसाब से डिटरमाइन करना है कि सर आप दे दो, आपका धंधा है, आपको पता कौन से राइस अच्छे रहेंगे. तो वो संजोगों में सेलर की जिम्मेदारी है कि बायर को उसके मुताबिक सेल करे. क्लियर. नंबर थ्री, अ बायर वांट अ हॉट बोतल. एग्जांपल पढ़ो तो समझ में आ जाएगा आपको. एग्जांपल पढ़ो तो समझ में आ जाएगा. एग्जाम्पल पढ़ो तो समझ में आ जाएगा. क्लियर. एग्जाम्पल आप पढ़ लेना. नंबर फाइव, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी. मर्चेंटेबिलिटी का मतलब मैंने सिंपल बताया कि अगर गुड्स खराब निकला तो यहाँ पे पूरी की पूरी जिम्मेदारी सेलर के ऊपर आ जाती है. इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, there is implied condition that goods are of good quality. This means good will be such that person acting will accept if after its proper एग्जामिनेशन. उसके बाद 6 नंबर पे जो कंडीशन आती है वो कंडीशन एज टू होलसमनेस. होलसमनेस का मतलब पूरा के पूरा, देखो लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के साथ लिखा हुआ है. इन केस ऑफ इटेबल, खाने पीना, एंड प्रोविजन, रोज गरोज की लायक में, in addition to the implied condition the goods shall be wholesome. It means it should be suitable for consumption. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि मैं बालाजी वेफर परचेज करने गया, तो कॉमन है बालाजी वेफर एक्सपायर डेट होगी तो नहीं चलेगी. क्यों? कंजप्शन गुड्स है, तो कॉमन है वो मुझे ऐसा ही बेचेगा जेट इज मे बी यूजेबल फॉर कंजप्शन ऑफ माय पर्सनल यूज. क्लियर. कस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये तुम्हारी हुई इम्प्लाइड कंडीशन. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्प्लाइड वारंटी. अब मैंने ऑलरेडी बताया कि कंडीशन में कोई प्रॉब्लम है तो सेलर कैन रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, बट वारंटी में है तो यहाँ पे बायर सिर्फ अपने डैमेजेस के बारे में क्लेम करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकता इन केस ऑफ वारंटी.
अब आते इम्प्लाइड वारंटी, यानी कौन सी वारंटी ऐसी है जो बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लागू पड़ जाती है। The warranty of quit possession. In contract of sale, there is implied warranty that buyer shall have enjoy quit possession of good. This means buyer has a right to enjoy the possession of good. If this right of possession is disturbed in any way due to defective title, the buyer can claim the damages. The buyer can claim the damages. बराबर, यानी डिफेक्टिव टाइटल का मतलब वही हुआ कि अगर तुमने वारंटी दी है ना, उसके हिसाब से माल नहीं हुआ ने कुछ नुकसान होता है तो कॉमन है इम्प्लाइड वारंटी है, बायर सामने वाले पास से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। नंबर 2, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस। एनकम्ब्रेंस का मतलब क्या होता है? इन फेवर ऑफ थर्ड पर्सन, इन फेवर ऑफ थर्ड पर्सन। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप इसको एमसीक्यू के तौर पे याद रखना। एनकम्ब्रेंस ये तुम्हारा एमसीक्यू में आ सकता है कि एनकम्ब्रेंस का मतलब क्या होता है? फेवर इन पर्सन चार्ज ऑफ थर्ड पार्टी। क्या दिया है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? there is implied warranty that goods shall be free from any charge or encumbrance in favor of third party. Now if possession is disturbed due to any charges, कोई possession में प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ पे भी बायर सामने वाले पास से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। नंबर 3, वारंटी ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी के अंदर तो हम सिंपल लेके ही चलेंगे, ट्रेडमार्क में पेटेंट वाला एग्जांपल। एन इम्प्लाइड वारंटी टू द क्वालिटी ऑफ फिटनेस फॉर पर्टिकुलर प्रोसेस, सिंपल। And number 4, warranty to disclose dangerous nature of goods. Dangerous nature of goods. Simple, बहुत बड़ी चीज है। When the goods sold by seller are dangerous, but buyer is not aware of it, it is the duty of seller to inform it. जैसे अगर कोई दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन मुताबिक प्रिस्क्रिप्शन होता है तो ही से आपको केमिस्ट दवाई देता है। मगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नींद की गोलियां लेने चले जाओ तो केमिस्ट आपको मना कर देगा, भाई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बताओ ना। अगर आपको कोई पहचान वाला आपको दे भी देता तो बता देगा एक गोली से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो वही बता है कि इम्प्लाइड वारंटी हो जाती है कि अगर कोई गुड्स डेंजरस इन नेचर है, जो लाइफ के लिए या तो यूज में हानिकारक है, तो सेलर की जिम्मेदारी है वो डेंजरनेस उसको एक्सप्लेन करे। यहाँ पे हमारा कंडीशन एंड वारंटी कंप्लीटली अवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अक्खा यूनिट अवर करते हैं।